हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूं। शिक्षक भर्तियां 2025 को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अभी आपको पता है कि इस चैनल पर मैंने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित तकरीबन 7 से 8 वीडियो डाली थी, सेकंड ग्रेड से संबंधित वीडियो डाली थी। और दोस्तों, मैंने आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से, यानी लगभग 20 से 25 दिन पहले से जो वीडियो डाली थी वो इसलिए डाली थी कि फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी जरूर आएगी, सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी जरूर आएगी। तो काफी सारे विद्यार्थियों ने नेगेटिव कमेंट किए। हालांकि देखो, हर विद्यार्थी का जो है शुक्रगुजार हूं मैं कि हर विद्यार्थी चाहे नेगेटिव जुड़े चाहे पॉजिटिव जुड़े, कुल मिला के अपनी सोच व्यक्त करता है। ठीक है ना। कमेंट आप लोगों को मेरे द्वारा जो डाले गए वीडियो हैं इस चैनल पर, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। वहां पर उन बच्चों के कमेंट हैं, उन लोगों के कमेंट हैं जिन्होंने नेगेटिविटी रखी, जिन्होंने ये कहा कि नहीं सर 2027-28 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो एक साथ ही वैकेंसी आ जाए, और ये तो बिल्कुल नहीं हुआ है कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी चल रही हो और उससे पहले ही कोई नई वैकेंसी आ जाए। लेकिन दोस्तों, विश्वास की जीत होती है। विश्वास निश्चित तौर पर जिन विद्यार्थियों ने रखा, जो विद्यार्थी असफल होते नजर आ रहे थे, जिनको 40% नंबर जिनके नहीं बन पा रहे थे फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है ना, जो सेकंड ग्रेड में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने कम वैकेंसी होते हुए फॉर्म नहीं भरा था 2024 वाली वैकेंसी में, यानी जिसका पेपर 2025 में हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर अब जो है मिली है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने है। ऐसे विद्यार्थी जो पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, ऐसे विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहने का अवसर ढूंढ रहे थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूं कि पॉजिटिविटी को बनाए रखना, सकारात्मकता को बनाए रखना। अभी और भी बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने होंगी। दोस्तों, पहला पॉइंट, विद्यार्थियों के विश्वास की जीत। काफी सारे विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखी। एक वीडियो तो मेरी बहुत जो है लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थियों ने देखी, और वो तब देखी जब उन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे दिया। उसके बाद देखी, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के जस्ट बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जो है जल्दी आपको ये वैकेंसी यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जून 2026 से पहले आपको ये देखने को मिलेगी। तो काफी सारे दोस्त जो है मेरे साथी, उन्होंने कहा था कि सर बिल्कुल आएगी, आपकी बात में दम है, आपकी बात जो है निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई ज्ञानी हूं, कि मैं कोई ज्योतिषी हूं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। पर देखो, संभावनाएं जैसी बन रही थी, उन संभावनाओं के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी संभावनाएं ऐसी बन रही हैं, क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कम पद थे। तो विद्यार्थियों को यह था कि भाई नई वैकेंसी आएगी या उसमें पद बढ़ेंगे। तो पद तो बढ़ने की प्रक्रिया, तो उसमें ध्यान रखना, उसमें कोई खासा कह सकते बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नई वैकेंसी का आने का जो है पूरा चांस था। और नई वैकेंसी देखो आपको देखने को मिली है 2025 के इस कैलेंडर वर्ष में। विद्यार्थियों के विश्वास की जीत हुई है। अब सर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्तियां आ चुकी हैं। इधर जो विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है। वो अलग बात है कि लेवल फर्स्ट वालों के लिए ज्यादा पद हैं, लेवल सेकंड वालों के लिए 2100 के समथिंग पद है। हालांकि ये 10,000 टोटल जो है पद होंगे लेवल फर्स्ट और सेकंड को मिला करके। अभी शॉर्ट विज्ञप्ति जारी की है और हो सकता है 10,000 से ये बढ़ भी जाए। और मेरा अनुमान तो ये कहता है कि ये पद बढ़ेंगे और ये 20,000 होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कई छात्र नेताओं ने भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है ना, कई नेताओं ने भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से पद बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, कितना समय उसमें लगता है। तो अभी आपके पास में ये 2 वैकेंसी हैं, अच्छे से इनका सिलेबस निकाल लीजिए और पढ़ना अपने स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास में ज्यादा समय इसको लेकर के नहीं मिलेगा। और फिर आप कहते हुए इस प्रकार की निराशाजनक बातें नहीं करिएगा कि सर हम जो है लेट तैयारी कर पाए, 40% के फेर में रह गए, हम लोग जो है ठीक से पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाए थे, बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझ पाए थे। अब देखो, आपके सामने बोर्ड का पैटर्न आपके सामने है, 40% वाला खेल आपको पता है। ठीक है ना, किस तरीके से पढ़ना है, पूरा पूरा सिलेबस कैसे करना है, इसके अलावा उसका रिवीजन कैसे करना है, ये सब कुछ आपको तय करना है और सब कुछ आपको पता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जो विद्यार्थी
अभी तीनों ग्रेड में जो है लग रहा है, तीनों ग्रेड की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए यही कहूंगा कि बस एक लड्डू हाथ में ले, फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है कि सेकंड ग्रेड की तरफ जाना है कि रीट मुख्य परीक्षा की तरफ जाना है, तो आप लोगों को एक जो है वैकेंसी पकड़नी होगी और उस पर ही फोकस करना होगा, उस पर ही काम करना होगा, ठीक है ना। अपने देख लीजिएगा कि फर्स्ट ग्रेड मेरे लिए सुटेबल है या फिर सेकंड ग्रेड सुटेबल है या थर्ड ग्रेड सुटेबल है, और जैसी आपकी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को आप पहचानो और उन क्षमताओं के अनुकूल आप जो है यहां पर एक कह सकते हैं गोल, एक लक्ष्य को चयनित करो, एक लक्ष्य को चूज करो और फिर उस पर काम करो, गलतियों को ना दोहराएं। अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था, 2024 में जो वैकेंसी निकली थी, फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा मैं, सेकंड ग्रेड का तो अभी पेपर होना है, तो विद्यार्थियों ने बहुत सारी गलतियां की थी, जैसे 40% नंबर वाले फेयर का, काफी सारे विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्हें 40% वाला जो सीन था उस सीन के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो 40% नंबर नहीं ला पाए, सब्जेक्ट उनका बेहतर हुआ। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है, आपको सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी अच्छे से करना है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, चाहे मेरा ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, उस पर भी आप लोग अपने काम की चीजें देखो बस। तो काम की चीजें आपको पकड़नी है, काम की चीजें देखनी है, और एक सब्जेक्ट टीचर, एक अच्छे टीचर, एक कह सकते हैं कि विद्वान टीचर जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ा रहा है, जिसकी भाषा शैली अच्छी है, जो अच्छे अंक दिलवा रहा है, जिसने कई भर्तियां पढ़ाई हैं, ऐसे सब्जेक्ट टीचर को ही आप चूज करें और उससे ही आप पढ़ें। ये अनर्गल इधर उधर के यूट्यूब चैनलों पर आप लोग देख लेते हैं कई बार, ठीक है ना, और इस माया जाल में फंस करके आप कोर्स ले लेते हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार का कार्य ना करें। आप लोग ऐसे जो है पहचान रखने वाले टीचर से पढ़ें जो कि वास्तव में सब्जेक्ट की पकड़ रखता है, सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है। और मुझे इस पर ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, आप बाकायदा समझदार हैं, मेरे जो है अपने भाई सभी जानते हैं इसके बारे में। एक 40% वाला जो नियम था, काफी सारे विद्यार्थी इसमें फंसते हुए नजर आए थे, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूंगा कि 40% वाला जो नियम है, रेशियो है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान करें और इस पर जो है अब की बार अलग से काम करने की आपको आवश्यकता है। 40% कैसे क्लियर हो, हालांकि कैटेगरी वाइज जो छोटा है, तो जितना भी आपका परसेंट रेशियो है उसके हिसाब से आप अपने काम करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। सिलेबस को निकलवा लें, उसके अनुसार बेस्ट पुस्तकें खरीद लें, अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लें और अपना काम बेहतरीन तरीके से अभी करने लग जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपसे संबंधित है, तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो यहां से आती रहेंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।